आज हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक के 11वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इस्राएलियों से कहो, जितने पशु पृथ्वी पर है उन सबों में से तुम इन जीवधारियों का मांस खा सकते हो। पशुओं में से जितने चिरे या फटे खुर के होते हैं और पागुर करते हैं उन्हें खा सकते हो, परंतु पागुर करने वाले या फटे खुर वालों में से इन पशुओं को न खाना, अर्थात ऊंट जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा है। और शापान जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और खरहा जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, इसलिए वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और सूअर जो चिरे अर्थात फटे खुर का होता तो है परंतु पागुर नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। इनके मांस में से कुछ न खाना और इनकी लोथ को छूना भी नहीं, ये तो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। फिर जितने जल जंतु हैं उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात समुद्र या नदियों के जल जंतुओं में से जितनों के पंख और चोंयटे होते हैं उन्हें खा सकते हो। और जलचरी प्राणियों में से जितने जीवधारी बिना पंख और चोंटे के समुद्र या नदियों में रहते हैं वे सब तुम्हारे लिए घृणित है, वे तुम्हारे लिए घृणित ठहरे। तुम उनके मांस में से कुछ न खाना और उनकी लोथों को अशुद्ध जानना। जल में जिस किसी जंतु के पंख और चोंयटे नहीं होते वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। फिर पक्षियों में से इनको अशुद्ध जानना, ये अशुद्ध होने के कारण खाए न जाए, अर्थात उकाब, हड़फोड़, कुरर, चिल और भांति भांति के बाज और भांति भांति के सब काग, शुतुरमुर्ग, तखमास, छल कुक्कुट और भांति भांति के शिकरे, हबासिल, हाड़गिल, उल्लू, राजहंस, धनेश, गिद्ध, लगभग भांति भांति के बगुले, टीटीहरी और चमगादड़। जितने पंख वाले कीड़े चार पांवों के बल चलते हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध है। पर रेंगने वाले और पंख वाले जो चार पांवों के बल चलते हैं, जिनके भूमि पर कूदने फांदने को टांगे होती है, उनको तो खा सकते हो। वे ये है, अर्थात भांति भांति की टिड्डी, भांति भांति के फनगे, भांति भांति के जिंगूर और भांति भांति के टिड्डे, परंतु और सब रेंगने वाले पंख वाले कीड़े जो चार पांव वाले होते हैं वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है। इनके कारण तुम अशुद्ध ठहरोगे। जिस किसी से इनकी लोथ छू जाए वह सांझ तक अशुद्ध ठहरे। और जो कोई इनकी लोथ में का कुछ भी उठाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। फिर जितने पशु चिरे खुर के होते हैं परंतु न तो बिल्कुल फटे खुर और न पागुर करने वाले हैं, वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है। जो कोई उन्हें छुए वह अशुद्ध ठहरेगा। और चार पांव के बल चलने वालों में से जितने पंजों के बल चलते हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध है। जो कोई उनकी लोथ छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो कोई उनकी लोथ उठाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है। जो पृथ्वी पर रेंगते हैं उनमें से ये रेंगने वाले तुम्हारे लिए अशुद्ध है, अर्थात नेवला, चूहा और भांति भांति के गो और छिपकली, मगर, टिकटिक, सांडा और गिरगिटान, सब रेंगने वालों में से ये ही तुम्हारे लिए अशुद्ध है। जो कोई इनकी लोथ छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे। और इनमें से किसी की लोथ जिस किसी वस्तु पर पड़ जाए वह भी अशुद्ध ठहरे, चाहे वह काठ का कोई पात्र हो, चाहे वस्त्र, चाहे खाल, चाहे बोरा, चाहे किसी काम का कैसा ही पात्र आदि क्यों ना हो, वह जल में डाला जाए और सांझ तक अशुद्ध रहे, तब शुद्ध समझा जाए। और यदि मिट्टी का कोई पात्र हो जिसमें इन वस्तुओं में से कोई पड़े, तो उस पात्र में जो कुछ हो वह अशुद्ध ठहरे और पात्र को तुम तोड़ डालना। उसमें जो खाने के योग्य भोजन हो जिसमें पानी का छुआव हो वह सब अशुद्ध ठहरे। फिर यदि ऐसे पात्र में पीने के लिए कुछ हो तो वह भी अशुद्ध ठहरे। और यदि इनकी लोथ में का कुछ तंदूर या चूल्हे पर पड़े तो वह भी अशुद्ध ठहरे और तोड़ डाला जाए, क्योंकि वह अशुद्ध हो जाएगा, वह तुम्हारे लिए भी अशुद्ध ठहरे। परंतु सोता या तालाब जिसमें जल इकट्ठा हो वह तो शुद्ध ही रहे, परंतु जो कोई इनकी लोथ को छुए वह अशुद्ध ठहरे। और यदि इनकी लोथ में का कुछ किसी प्रकार के बीज पर जौ बोने के लिए हो पड़े तो वह बीज शुद्ध रहे। पर यदि बीज पर जल डाला गया हो और पीछे लोथ में का कुछ उस पर पड़ जाए तो वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरे। फिर जिन पशुओं के खाने की आज्ञा तुमको दी गई है, यदि उनमें से
कोई पशु मरे तो जो कोई उनकी लोथ छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे, और उसकी लोथ में से जो कोई कुछ खाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे, और जो कोई उसकी लोथ उठाए वह भी अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। सब प्रकार के पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु घिनौने हैं, वे खाए न जाए। पृथ्वी पर सब रेंगने वालों में से जितने पेट या 4 पाँव के बल चलते हैं या अधिक पाँव वाले होते हैं, उन्हें तुम न खाना, क्योंकि वे घिनौने हैं। तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा अपने आप को घिनौना न करना, और न उनके द्वारा अपने को अशुद्ध करके अपवित्र ठहरना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध न करना, क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पशुओं, पक्षियों और सब जलचरी प्राणियों और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले प्राणियों के विषय में यही व्यवस्था है कि शुद्ध, अशुद्ध और भक्ष्य और अभक्ष्य जीवनधारियों में भेद किया जाए। इस पूरे अध्याय में परमेश्वर ने शुद्ध और अशुद्ध कौन से पशु पक्षियाँ हैं उसके बारे में बताया, और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उसके बारे में बताया। आखिरी में परमेश्वर ने कहा कि क्योंकि मैं यहोवा हूँ, तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल लाया कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, इसलिए पवित्र रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से क्यों निकाला? परमेश्वर कह रहे हैं कि वह अपना परमेश्वर होने के लिए उन्हें मिस्र से निकाल लाया। उसने हमें पाप के बंधनों से भी मुक्त किया है। प्रभु यीशु के रक्त के माध्यम से हमें बचाया है और हमें अपनी संतान बनाया है। उनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि यीशु मसीह हमारे प्रभु बने और हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर शासन करे। और यदि हाँ, तो क्या हम उन्हें अपने शब्दों, विचारों, कार्यों में हम पर शासन करने की अनुमति देते हैं? आइए हम स्वयं का परीक्षण करें। यदि वह हमारा परमेश्वर ठहरे तो उसने हमें पवित्र होने की आज्ञा दी है, क्योंकि वह पवित्र है। और यदि हाँ, तो हमें दिन ब दिन पवित्र होना चाहिए। हमें सच्चा, ईमानदार, न्यायप्रिय और सदाचारी होना चाहिए, और परमेश्वर के सभी वादों का ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए। इन अंतिम दिनों में हमें किसी तीसरे व्यक्ति, विशेषकर झूठे उपदेशकों और झूठे भविष्यवक्ताओं को अपने जीवन पर शासन करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हमें प्रभु यीशु के रक्त, परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा की शक्ति और शुद्धिकरण से पवित्र होना चाहिए। हमारा परमेश्वर यहोवा, जिसने हमें पापों से बचाकर हमारा परमेश्वर बनाया है, हमें पूरी तरह से पवित्र करता है, और प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर हमारे शरीर, प्राण और आत्मा को निर्दोष रखता है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।